सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः षडवो अरिहन्ताणम् षडवो सिद्धाणम् षडवो आयर्याणम् षडवो ववच्छायाणम् षडमो लोये सवसापूर्णम् चत्वारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। हित सुख में है और आत्मा का अहित दुख में है, और इसलिए
ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए स्थान कौन सा है? और वह स्थान है आकुलता शिवमायन ताते। जहाँ आकुलता नहीं है वही सुख का स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना स्थान जन्म के अनुसार प्राप्त करता है और उस स्थान में जाकर सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर संसार में सुख का स्थान होता तो मोक्ष की जाने की क्या जरूरत थी? इसीलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये जो शब्द आता है पंच परावर्तन, ये पांचों जब पूर्णता होती है ना तब वो स्थान मिलता है। पंच परावर्तन में परावर्तन संसार में परिभ्रमण करने वाला व्यक्ति अशुद्ध रहता है और अशुद्ध होने के कारण अलग अलग गतियों को प्राप्त करके और वह स्थान ज़्यादा नहीं है, एक स्वर्ग का है, एक नरक का है और मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच है। और इसी में अनंत काल वह कर्म के कारण ड्रेस बदलता रहता है, अन्य पर्याय को प्राप्त करता रहता है। इसीलिए इसका कारण यही है, मार्ग के अभाव में मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्योंकि जब से भास हुआ है तब से हम लोग अपने को चलते हुए पाए हैं। कठिनाई आती है, प्रतिकूलता सताती है और मृत्यु भय भी देता है और जीवन में निराशा छाई रहती है। तब सोचते हैं कि प्रतिकूलता कब निकल जाए, अनुकूलता कब जीवन में आ जाए, ये कठिनताएं भी कब निकल जाए और मृत्यु से भयाने अमरता को हम कब प्राप्त करें। ये जब सोचते हैं तब पता चलता है कि सही मार्ग पर नहीं होने के कारण ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए मार्ग और मंजिल ये दो शब्द हैं। मंजिल में हर व्यक्ति, हर दर्शन कहता है
मोक्ष को प्राप्त करने की चर्चा हर दर्शन करता है। कोई कहता है भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है ज्ञान प्राप्त करके लेंगे तो ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कोई कहता है क्रिया करते जाओ, चरे वेती क्रिया करते जाओ, आपको आज न कल क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। लक्ष्य सबका है, हर जीव का लक्ष्य है, लेकिन मार्ग सबके पास नहीं है। और मार्ग वह होता है जो मंजिल तक हमें पहुंचाए। और इसके लिए कल हम लोगों ने आत्मा का हित सुख में है और सुख आकुलता से रहित होता है और आकुलता रहित सुख मोक्ष में होता है। और इसके लिए शिवमग लाग्यो चाहिए एक शब्द आया है। इसके लिए क्या करना चाहिए? शिव मार्ग ने मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। इसलिए लगना चाहिए क्योंकि जब तक आत्मा पर पदार्थ से संबंध रखेगा तब तक पराधीन रहेगा, और पराधीनता ही अशुद्धता का कारण है। और जितने समय तक हमारे आत्मा पर वस्तु से प्रभावित हो जाएगा तब तक सदा कर्म का बंद होता रहेगा। और इसीलिए मार्ग प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मार्ग प्रारंभ होता है रत्नत्रय से। इसीलिए 5वें गुणस्थान तक मार्ग नहीं है। इसलिए नहीं है, वहाँ व्रतों की पूर्णता नहीं है। जहाँ व्रतों की पूर्णता नहीं है वहाँ मार्ग भी नहीं है। इसीलिए रत्नत्रय को प्राप्त किए बिना हम हमारे आत्मा को शुद्ध नहीं बना सकते। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि कम्मम हवे किट्टम रागादि कालिया अविभाव सम्मत नान चरणम परमो से मिधि विहाना ही। क्योंकि हमारे आत्मा के साथ 2 प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म। 3 प्रकार के कर्म हैं। जो द्रव्य कर्म है उसको किट्ट कहा। द्रव्य कर्म क्या है? किट्ट है। और रागादि विभाव परिणाम जो है वह कालिका है। किट्ट कालिया शब्द दिया आचार्य कुंद देव ने। अब उस आत्मा रूपी लोह को किट्ट कालिमा के कारण जो अशुद्ध बना है उसको शुद्ध करना है। तो आचार्य कहते हैं
कि सम्मत नान चरणम परम से मिदा वियाना ही। भेद अभेद रूप जो सम्यक दर्शनादि जो नाम की जो परम औषधि है, इस परम औषधि को लगा के तप रूपी धोखनी से धोखे बिना वह लोह रूपी आत्मा सुवर्ण नहीं बन सकता, शुद्ध नहीं बन सकता। तो ये उदाहरण आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, जैसे लोहे को जंग खाने वाला नहीं होना चाहिए, लोहा भी शुद्ध होना चाहिए और गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जंग खाया हुआ लोहे को पारस मणि भी लगाएंगे तो भी शुद्ध नहीं होता। तो उसी तरह इस रत्नत्र रूपी औषधि जब इस लोह रूपी आत्मा को लगाएंगे तब जाकर तप रूपी धोखने से धोखने के बाद क्या हो जाएगा, वह सुवर्ण बन जाएगा। तो हमारे कर्मों को नष्ट करना है, मंजिल की प्राप्ति। इस मार्ग में जो द्विविध विचारों शब्द आया है, दो प्रकार के मार्ग है, एक व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग। और ये भी है निश्चय कारण सो व्यवहारो, कारण और कार्य। तो व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है। ये बता के हमें पहले ही समझाया है कि जब तक व्यवहार मार्ग नहीं होता तब तक निश्चय मार्ग नहीं बनता। जब तक फूल की सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति कहाँ से होगी। क्योंकि 1955 में शांति सागर महाराज जी की जब समय सार की वाचना चल रही थी कुंतलगिरी जी में, तो एक व्यक्ति ने कह दिया निश्चय से कल्याण होने वाला है, तो महाराज जी व्यवहार की क्या ज़रूरत है। तो महाराज जी ने यही कहा था, फूल के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती, व्यवहार के बिना रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे मोक्ष मार्ग को बताने के लिए संग से मुक्त होना यानी परिग्रह से मुक्त हुए बिना रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। और इसीलिए वर्तमान में कई लोगों की मान्यता है कि हमें लक्ष्य जब हमारा निश्चय है तो हमें व्यवहार की क्या ज़रूरत है, भावों के द्वारा हम पहुंच जाएंगे। आत्मा की आराधना करते करते हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन साधन जब रत्नत्रय है उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और रत्नत्रय कपड़े में नहीं होता। शांति सागर महाराज जी के अंतिम उपदेश में कपड्यामध्ये 7वें गुणस्थान होत नहीं बाबांनो, क्या कहा, कपड्यामध्ये 7वें गुणस्थान होत नहीं। जब 6ठा गुणस्थान नहीं होता तो 7वां गुणस्थान की क्या चर्चा करना। क्योंकि कई लोगों की भावना हो रही है हम कपड़े में ही
क्या करेंगे? मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जब मार्ग के साधन ही नहीं आप पास, तो मंजिल की बात कहाँ से हो सकती? तो ये बताने के बाद निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और वह व्रत समिति आदि के द्वारा ही बनता है। इसके अलावा वह बन ही नहीं सकता। और इसी के कारण कई लोगों ने अपनी खुद स्वाध्याय करके और खुद अर्थ निकाल के अपना भी आहित करके ले रहे, और कई दूसरों का भी आहित होता जा रहा है। क्योंकि छड़ाला में वहाँ का जो प्रकाशन है उन लोगों का, एक जगह आया है कि दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत आदि के शुभ भाव, ये सब जीव के चरित्र की अशुभ दशा है। ये छड़ाला में ही उन्हीं के प्रकाशन में लिखा गया है, और कुशास्त्र का भी बताकर आए थे कि, और उनकी सिद्धांत प्रवेशिका है, भाग 5 पृष्ठ नंबर 101 पर लिखा है, चौथे गुणस्थान में असह्य सम्यक दृष्टि जघन्य मुनि कहलाते हैं। क्योंकि श्वेतांबर में कपड़े वालों को मुनि कहते हैं, तो इधर भी क्या कहने लगे? मुनि शब्द चतुर्थ गुणस्थान में उनकी प्रवेशिका में ऐसे प्रवेश जनता को कराया, और इसी के कारण चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होने से निर्ग्रंथ मुनिपना है। ये आत्मधर्म पत्रिका में दिसंबर 1973 के प्रकाशन में लिखा है। और यहाँ तक लिखा है, द्रव्य दृष्टि रखो, और उसमें एक जगह लिखा है कि देव शास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य से भट्टी में जलने जैसा दुख होता है। क्या कहा जाए? ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कैसा कर्म का उदय इन लोगों का है। इतना अनादिकालीन पुण्य से धर्म मिलने के बाद भी ये कई लोगों के उपदेश के कारण अपना जीवन भी समाप्त करते जा रहे, और निकाचित कर्म का बंद करते जा रहे हैं। अब आगे के छंद में बताया जा रहा है कि 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, और उस मार्ग के बाद आगे निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र का लक्षण बता दे। परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई।
अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, ये तो नियत को होई। पढ़ेंगे। परद्रव्यनते निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण बताया जा रहा है। आप में परद्रव्यनते रुचि भला सम्यक्त्व है, अनि आत्मा में परद्रव्यनते अनि पर वस्तुओं से भिन्न अलग ऐसी क्या है, रुचियाँ ने श्रद्धान करना ही निश्चय सम्यक दर्शन है। यहाँ परद्रव्य जो शब्द है, स्वद्रव्य को छोड़कर जितने पुद्गल, धर्म और जीव भी लेना, स्वद्रव्य कहने से स्वद्रव्य स्वजीव द्रव्य, अपना जो जीव है वह स्वद्रव्य जीव है, उसको छोड़ के जितने भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्या है, ये बाकी के परद्रव्य है। यानी जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी के सब परद्रव्य हैं, क्योंकि आत्म जीव द्रव्य ही स्वद्रव्य है। और इसमें परद्रव्य भिन्न रुचि, रुचियाँ ने श्रद्धा, विश्वास, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने सर्वार्थ सिद्धि में रुचि कहो, प्रतीति कहो, श्रद्धान कहो, ये सब एकार्थवाचक है। तो रुचि, विश्वास, आस्था, प्रतीति ये सब रुचि की ही पर्यायवाची हैं। और इसीलिए रुचि है, रुचि कहने से हम सिर्फ स्वाद की ओर जाते हैं। तो जैसे बीमारी का ढूंढना है ना, तो वैद्य के पास जाने के पास पहला पूछते हैं, क्या पूछते, रुचि है क्या, स्वाद है क्या, पहला पूछते। अने बीमारी का प्रारंभ ढूंढने के लिए पहला पूछते रुचि है क्या, अने स्वाद, भोजन में स्वाद आपको आता है क्या। अगर नहीं आता है तो समझ लेते, नहीं कड़वाहट होता है, मड़मड़ता है, क्या क्या बोलते हैं, तो समझ लेते बीमारी कौन सी है। तो उसी तरह देखो, भोजन करने भी जैसे रुचि है, उसी धर्म में भी रुचि होना चाहिए, यानी विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन उज्जवल बन सकता है। तो ये पर पदार्थ से, क्योंकि पर पदार्थ ही पर्याय बुद्धि की ओर लेके जाता है। दूसरी ढाल में पढ़ के आए, मैं सुखी दुखी रंग कराओ, मेरे धन सब मेरा तो मेरा है, तुम्हारा भी मेरा है, सब मेरा है। और हम किसी के है कि नहीं क्या पता। जब हम ही हमारे नहीं है तो हम हमारे भी कहाँ रह गए। क्योंकि पर पदार्थ को अपनाना, अपने को पराधीन करना, स्वाधीनता तब आ जाती है जब पर पदार्थ से हम
मुड़ जाते हैं, लेकिन पर पदार्थ के प्रति, पर द्रव्य के प्रति जो पर वस्तुओं से अलग श्रद्धान करना ही क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है। और निश्चय सम्यक दर्शन आगे बताए न किनका होता है। तो और निश्चय सम्यक दर्शन है और आप रूप को पर द्रव्यनते भिन्न जानपनो, यानी अपने आत्मा के स्वरूप को पर वस्तु से क्या करना? अलग जानना। ये जानना पहला श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, अलग जानना ये सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान, जुदा पर द्रव्य से मानना। और वे पर द्रव्यनते यानी पर वस्तुओं से भिन्न जुदा होकर आप रूप में स्थिर रहे, यानी लीन रहे। यानी जो व्यक्ति पर वस्तुओं से जुदा होकर आत्म स्वरूप में लीन कैसा होता है? स्थिरता पूर्वक लीन रहे, उसको बोलते निश्चय सम्यक चारित्र। यानी निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। क्योंकि दो प्रकार के मार्ग बताए, निश्चय और व्यवहार। तो ये निश्चय की यहाँ चर्चा चल रही है। और ऐसे वह व्यक्ति जब तीनों की क्या करता है? एक साथ स्थिरता के साथ रहता है और इसी के कारण उस व्यक्ति का निश्चय मोक्ष मार्ग बन जाता है। अब प्रश्न उठेगा कि निश्चय मोक्ष मार्ग चारित्र आदि ये अपने स्वभाव में लीन हो जाता है। यानी कहाँ लीन हो जाता है? यह जीव इंद्रिय विषय आदि जो खोटी वासनाओं से विमुख होकर, अब जब वासना से विषय कषय से दूर हो जाता है तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि क्या हो जाता है? विकार भावों से रहित होता है। और ये होना ही ज्ञान दर्शन सुख आदि के आत्म गुणों में स्थिर हो जाता है, निमग्न हो जाता है, तब जाकर ये कार्य होता है। और इसी को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और इसके पर्यायवाची कई नाम हैं, जैसे यथा क्या चारित्र है, उपेक्षा चारित्र कहते, शुद्धात्मा की अनुभूति आदि निश्चय मोक्ष मार्ग है। और ये निश्चय मोक्ष मार्ग किसका होता है ये भी अपने को, क्योंकि जैसे अभी बताया गृहस्थ को भी निश्चय मोक्ष मार्ग होने लगा, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन जब होता है, क्योंकि अविनाभावी संबंध होता है। ये किसका होता है? जैसे जहाँ एक के होने पर दूसरे का तथा दूसरे का होने पर पहले का सद्भाव निश्चय रूप से पाया जाता है, उसको क्या बोलते? अविनाभावी संबंध है। जैसे जहाँ जहाँ जीव होता है वहाँ वहाँ नियम से चेतना होती है, ये अविनाभावी संबंध है। यानी जीव है तो उसके साथ चेतना अविनाभावी संबंध है। और जहाँ जहाँ चेतना होती वहाँ जीव होता है, ये अविनाभावी संबंध है। उसी तरह जहाँ जहाँ वीतराग चारित्र होता है वहाँ वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन होता है। जहाँ जहाँ वीतराग चारित्र होता है वहाँ वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन होता है। और जहाँ जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन होता है वहाँ वह वीतराग
चारित्र होता है। अब ये निश्चय जो शब्द आया है, ये निश्चय पंडित जी ने यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग को बताते समय ये भी बताया, अंत में शब्द क्या बताया, अब व्यवहार, अंत की लाइन क्या है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। कोई कहता है ना, निश्चय वाले मोक्ष मार्ग उनका प्रारंभ हुआ है घर में ही। उनको पहला ये बताना, तीसरी ढाल के दूसरे छंद का अंतिम लाइन क्या बताना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुने हेतु नियत को हुई। यानी पंडित जी ने व्यवहार मार्ग को कहने की प्रतिज्ञा कही है, यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग को कहने की प्रतिज्ञा तीसरी ढाल के इस छंद में अब व्यवहार मोक्ष में सुने, ये पंक्ति लिख के कहा कि व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मार्ग का हेतु निमित्त कारण है। ये बता के यहाँ अब हम आगे बताते, इसका मतलब है ये जो भी चारित्र होता है ये गृहस्थ को निश्चय सम्यक दर्शन भी श्रावक को नहीं होता, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन ये सब मुनि महाराज के साथ होता है, छठे गुणस्थान से होता है, उसके नीचे के गुणस्थान वालों को नहीं होता, क्योंकि वीतराग चारित्र के साथ संबंध उसका होता है और वह सिर्फ छठे गुणस्थान से प्रारंभ होता है। और इसीलिए हेतु नियत को हो भी ऐसा करके यहाँ मोक्ष मार्ग यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष का निमित्त कारण है, ये बताया। अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप आगे के छंद में बताया जा रहा है। बहुत छड़ाला एक छोटा समय सार माना जाता है, इसमें बहुत इतना एक एक विषय इतना सुंदर दिया है और इसी के द्वारा हमें आगे के जीवन के लिए अपना जीवन को संभालने के लिए, समझने के लिए और जीवन जीने की कला हमें यहाँ सीखने को मिल जाते हैं। अब वह रत्नत्रय जैसे बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन रत्न ही, इसलिए इसको रत्नत्रय बोलते हैं। और रत्नत्रय के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। पहला निश्चय व्यवहार रत्नत्रय होता है, बाद में निश्चय रत्नत्रय को वह प्राप्त करते। तो अब बताया जा रहा है कि व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तीन को, जो का त्यों सरधानो। है सो ये समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीत उर आनो।
जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो तत्व बताए वह तत्व जीव अजीव आश्रव बंध सवय निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व है। तत्व ने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को क्या बोलते? तत्व बोलते हैं। और ऐसे जो जीवादि दूसरे ढाल में भी बता कर है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, तो ऐसे जो 7 तत्व हैं और प्रत्येक के जीव जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती उसको जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती उसको अजीव कहते, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते, और आए हुए कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध हो जाना ये बंध है। और आते हुए कर्मों को रुक जाना उसको क्या बोलते? संवर बोलते हैं। और बंधे हुए कर्मों का एक देश क्षय हो जाना निर्जरा है। और संपूर्ण कर्मों का पूर्णता क्षय हो जाना ये मोक्ष तत्व है। और जैसे जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप में श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन पहला अपने को टटोलना है कि हमारा पहला 7 तत्वों पर वो श्रद्धान है क्या नहीं। अगर इसी पर ही श्रद्धा नहीं है तो आगे का विषय अपना बनेगा ही नहीं, क्योंकि 7 तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। रत्नकन श्रावकाचार्य में देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन का, तो वहाँ बताते कि वहाँ तो 7 तत्व बताया जा रहा है, यहाँ तो देवगुरु शास्त्र बताया जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं ये 7 तत्व के द्वारा तो ये देवगुरु शास्त्र है, सब इन्हीं में गर्भित हो जाता है। तो ऐसे इनके ऊपर ज्यों का तो जैसे का तैसा श्रद्धान करना ये व्यवहार सम की तने सम्यक दर्शन है। अब इन 7 तत्वों का स्वरूप बखानवाने कहता हूँ, तिनको यानी उन 7 तत्व को क्या करना? सामान्य विषय से सुन उर प्रतीति दृढ़ धर आणो। यानी अब 7 तत्वों को मैं वर्णन करता हूँ और 7 तत्व को सामान्य रूप से और विशेष रूप से सुनकर क्या करना? मन में दृढ़ यानी अटल विश्वास आपको करना है। यानी यहाँ सामान्य और विशेष यानी अनेक पदार्थों में जो समानता रहती है वह उसमें जानने वाला जो धर्म यानी गुण सामान्य कहलाता है। जैसे अस्तित्व वस्तुत्व ये क्या है? सब में पाए जाते हैं, लेकिन विशेष उसको कहते हैं कि सब वस्तुओं में न रहकर मुख्य मुख्य वस्तुओं में उसका क्या कहता है? रहने वाला जो धर्म जो गुण है उसको क्या बोलते? विशेष बोलते। जैसे जीव द्रव्य में ही चेतनत्व रहता है, ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और सामान्य सब बाकी के द्रव्य में अस्तित्व वस्तुत्व ये सब में रहता है। तो ऐसे यहाँ उस तत्व को मैं आपको सामान्य
और विशेषता को लेके आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और उसको आप क्या करना, दृढ़ता के साथ उसको अच्छे से सुनकर उसमें विश्वास करना है। तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्योंकि कर्णानुयोग के अनुसार भी सम्यक दर्शन की व्याख्या अलग है। प्रथमानुयोग और जैसे चरणानुयोग, वहाँ तो देवगुरु शास्त्र के साथ लेना। अब कर्णानुयोग के अनुसार जब विशेष रखेंगे तो वहाँ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी, क्रोधवान, मायालोभ, इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम आदि के से जो आत्मा की जो निर्मल परिणति हो तो उसको क्या बोलते हैं, ये उसे कर्मानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन कहते हैं। और द्रव्यानुयोग के अनुसार जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उसका उसी रूप में क्या करना, श्रद्धान करना, उसे द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इस तरह द्रव्यानुयोग यानी प्रथमानुयोग चरणानुयोग को एक में लेना और कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग के अनुसार ऐसा लेना। तो इस तरह यहाँ अभी उसका वर्णन, क्योंकि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है और वे निसर्गज और अधिगमज ऐसे होता है। और जो निसर्गज होता है वो बिना किसी उपदेश से होता है, उसको निसर्गज कहते हैं। और जो दूसरों के उपदेश के द्वारा होता है उसको अधिगमज कहते हैं। और ऐसे सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन। क्योंकि आप अपने को सम्यक दर्शन में अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, कितने प्रकार के सम्यक दर्शन होते, क्योंकि अब होशियार विद्यार्थी को उसी क्लास में नहीं रखा जाता, वो होशियार करने आगे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। शिव सम्यक दर्शन में चातुर्मास्य सुनते आए, क्या सुनते आए, सम्यक दर्शन सुनते आए। अब ये भी जानना पड़ेगा सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते और वे भी किसके द्वारा होता है, आदिगमज और निसर्गज, ये भी हो गया। अब औपशमिक सम्यक दर्शन कैसा होता है, जैसे मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों का क्या होता है, उपशम से जो श्रद्धान होता है उसको बोलते औपशमिक सम्यक दर्शन। और जो क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन होता है, जो प्रतिपक्षी जो 7 प्रकृति जो बता कर आए उनमें से सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हो जाता है और आगे उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सत्ता में क्या होता है, उपशम होता है। और देशघाती स्पर्धकों का उदय होते हुए भी जो 7 जो तत्वों का श्रद्धा उसको बोलते क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन। जो 7 प्रकृति का क्षय हो जाने पर जो तत्वों का श्रद्धान होता है उसको क्या बोलते, क्षयिक सम्यक दर्शन बोलते। हम एक छोटा सा उदाहरण केवल समझेंगे। जैसे चातुर्मास में बारिश ज़्यादा हो जाता है, नदी में बाढ़ आ जाती है। अब वहाँ का पानी लेते ही देख लेना चाय जैसा होता है पानी, उसमें धूल की कण कीचड़ आदि होता है। अब उसको क्या करेंगे, एक ग्लास में उसको रखेंगे। अब जब उसको देखा था तो
तो पूरा लाल था। तो शाम को देख लिया या शाम को रखा, सुबह देख लिया, सब क्या हो गया, नीचे बैठ गया। इसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। यानी जितनी 7 प्रकृति है उसका सिर्फ उपशम हो गया, नीचे है वो, इसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। तो हमने क्या किया कि नीचे तो कीचड़ है, तो ऊपर का पानी हमने दूसरे में निकाल लिया बिना हिलाते, बहुत सावधानता से। तो निकाला तो, लेकिन अंत में क्या हो गया, हिल गया। तो उसको बोलते क्षौयुक्षमिक सम्यक दर्शन। और जो दूसरे ग्लास में निकाला वह है क्षायिक सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा? पहला जो उपशम किया था, यानी ऊपर का जितना कीचड़ था वो नीचे बैठ गया, ये कौन सा सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन। और दूसरे में निकालते समय थोड़ा निकाला लेकिन बाद में हिल गया, वो कौन सा है, क्षौयुक्षमिक। यानी 7 प्रकृति में से जो सर्वघाती उदयाभावी क्षय हो गया, लेकिन उदय में आने सत्ता में उपशम और देशघाती स्पदों का उदय होते हुए भी तत्वों में क्या होता है, श्रद्धान होता है, ये होता है क्षौयुक्षमिक। और जिसमें एक भी कण किसका नहीं, मिट्टी का कीचड़ का नहीं है। यानी 7 प्रकृतियों के क्षय हो जाने पर जो तत्वों का श्रद्धान होता है वो कौन सा है, क्षायिक सम्यक दर्शन। तो इस तरह तीनों सम्यक दर्शन के बारे बताया, आगे भी और विषय आएगा तब बताएंगे। तो इस तरह यह जीव उस को वह प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। कई लोग औपशमिक सम्यक दर्शन, कई क्षौक्षमिक और कई क्षायिक सम्यक दर्शन। तो ऐसे प्राप्त करने वाले संसार में पहला जीव कितने प्रकार के होते हैं इससे जानना पड़ेगा। संसार में जीव तो अनंत है, लेकिन 3 ही प्रकार के जीव रहेंगे संसार में। एक बहिरात्मा रहेगा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा रहेगा। तो उसी को लेके अब जीव के भेद कितने हैं, बहिरात्मा और अंतरात्मा का लक्षण आगे बहुत अच्छा विषय क्रम से अपना। अब दुखों से संसार का ये विषय अब नहीं करना। अब जो दुख का कारण एक बात पता चला, कल भी बताकर आए कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति दुर्गति को नहीं जाता, और वर्तमान में जो पिछले भवों में, कई भवों में जो अशुभ कर्म का बंध किया था उसकी भी निर्जरा करता रहता है। और ऐसे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे जीव आगे जाकर वह जो संसार में जो जीव है उसको पहला भेद जानेंगे, बाकी का आगे विषय सम्यक दर्शन का और आएगा। बहिरात्म अंतर आत्म पर मातम जीव त्रिधा है। हमने ऐसा नहीं बोला था, पर तक आना बाद में मातम बोलना, तब उसका ठीक होता है। बहिरात्म अंतर आत्म पर मातम जीव त्रिधा है। देह
लगिने बही रातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग विना शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। पढ़ेंगे बहिरात्म अंतरात्म सम्यक दर्शन बता कर आए हैं और औक्षमिक, क्षौक्षमिक और क्षायिक, इसमें भी वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन भी एक शब्द पहला जानेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन सराग भी होता है और वीतराग भी होता है। जो आत्मा की शुद्धि मात्र से होता है अथवा शुद्ध आत्मा की अनुभूति जो स्वरूप होता है वह वीतराग सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि आत्मा की जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति का जो स्वरूप होता है वही वीतराग सम्यक दर्शन है। और सरागी के पास भी सम्यक दर्शन है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुण से होती है, उसको सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इसके द्वारा भी हमें ज्ञान हो जाता है। वीतराग सम्यक दर्शन किसके पास होता है और सराग सम्यक दर्शन किसके पास होता है। क्योंकि प्रशम आदि जो होता है वह सरागी सम्यक दृष्टि के पास ये उसके बाहर के लक्षण बताए हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि कभी कभी भय होता है कि सम्यक दर्शन हमारे पास है क्या, नहीं, तो उसके लक्षण बताए हैं। इस लक्षण के द्वारा भी हम जान सकते हैं उनके पास सम्यक दर्शन है क्या नहीं। जैसे प्रशम, यानी जब कषाय का निमित्त मिलने के बाद भी कषाय नहीं करना, ये किसका लक्षण है? प्रशम का है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है राग द्वेष से मुझे बचने का बहुत पुरुषार्थ करना है, तो निमित्त मिलने के बाद भी तीव्र कषाय का उपशम करना ही प्रशम भाव है। और संवेग, संसार शरीर भोगों से भयभीत रहना। सम्यक दृष्टि संसार से प्रभावित नहीं होता। सम्यक दृष्टि शरीर से प्रभावित नहीं होता और सम्यक दृष्टि भोगों से भी प्रभावित
नहीं होता। इसलिए नहीं होता, पाप को पाप समझता है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? पाप को पाप समझता है, तब वो क्या करता है? उससे भयभीत होता है। और जो पाप को पाप नहीं समझता, वो संसार से कभी भयभीत रहता ही नहीं, उसका विषय ही नहीं हो। तो इसीलिए ये संवेग भावना उसके पास रहती है और इसलिए सदा उससे भयभीत होता है। जैसी मछली तड़पती है ना, वैसे सम्यक दृष्टि भी तड़पता है कि मैं इस पापों से कब छूट जाऊं, क्योंकि हर क्षण पल पल कर्म का बंद होता ही रहता। एक क्षण नहीं ऐसा जो हम बिना बंद से रहे। और इसलिए पुरुषार्थ शब्द हमारे साथ इसलिए रखा है, पुरुषार्थ के बिना इससे नहीं बचेंगे हम लोग। तो संवेग और अनुकंपा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी प्राणी मात्र की दया का भाव होना ही अनुकंपा है। जीवों के प्रति अनुकंपा होना यानी दया होना, यही धर्म है। कल भी बताया था, दया धर्मस्य जन्मभूमि, दया ही धर्म को जन्म देती है। जहाँ दया है वही धर्म है। और इसलिए प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होना अनुकंपा है। और आस्तिक्य ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का श्रद्धान करना, यानी भगवान ने जो बताया है वह मिथ्या नहीं हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। यानी क्योंकि अन्यतावादी नहीं होते, ऐसे श्रद्धान करना ही यानी भगवान के द्वारा बतावे तत्व, व्रत, संयम आदि के ऊपर श्रद्धान आस्था रखना ही आस्तिक भाव है। अगर इसमें हम कहेंगे इस पर श्रद्धा नहीं करेंगे, व्रत के ऊपर, नियम के ऊपर और तत्व के ऊपर, तो हमारे पास आस्था है ही नहीं। और जहाँ आस्था नहीं, वह संसार से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके पास आस्था है उसको ही दुखों से बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है। और जिनके पास आस्था प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी धर्म के मर्म को समझ नहीं सकता। तो ये आस्था शब्द आस्तिक भाव करके ये सराग सम्यक दर्शन के साथ प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, इसी के द्वारा दृढ़ अपने तत्वों को करने के लिए बताया है। और इसीलिए आगे का समय आपका हो गया, पीछे का रह गया तो इसलिए बताना पड़ा। तो इसका उच्चारण तो हो गया है। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और इसमें भी मध्यम, जघन्य आदि को विषय कल बताएंगे।